स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब भी किसी से मिले, जब एक कोढ़ी परमेश्वर से मिला, बाइबल कहती है वो कोढ़ी ऐसा था कि कोढ़ के कारण शहरों से बाहर रहना पड़ता था, आबादियों से बाहर रहना पड़ता था। क्योंकि पुराने जमाने में जब किसी को कोढ़ होता था तो उसे घर में नहीं रखते थे, उसे मोहल्ले वाले बाहर निकालते थे, घर से दूर रहना पड़ता था, अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता था, उसका बाइकआउट होता था और उसे जंगलों में पहाड़ों में रहना पड़ता था। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह प्रचार कर हटे तो ये कोढ़ी परमेश्वर के पास आके बोला, हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसको छुआ, और बाइबल कहती है उसका कोढ़ जाता रहा। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि या तू क्रिश्चियन है या तू धर्म बदलने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने सिर्फ उसे कहा अगर तू कोढ़ी है और तू चाहता है कि मैं तुझे शुद्ध करूं तो मैं ये चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आपको लगता है कि आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग आजाद हों, या आप लोग ब्लेस्ड हों, या आप लोग अच्छे मैरिड लाइफ में, या अच्छे फाइनेंशियल लाइफ में, या अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ में जिए? मैं आपको सच कहता हूं परमेश्वर चाहता है और वो छू रहा है आज आपको, और वो छू रहा है आपको शुद्ध करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए। आमीन होना चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आज जितने भी डाउट हैं मन में निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप हील हो, चंगे हो, आजाद हो। आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें कैंसर नहीं देते, उनकी टांग नहीं तोड़ देते, इसको सिखाना है कुछ में। तो परमेश्वर भी बुरी चीजें नहीं देता, इंसान खुद उसे लेता है परमेश्वर से दूर होकर। और अगर आप विश्वास करते हैं आज, तो परमेश्वर अच्छी चीजों को देने के लिए तैयार है आपको। इसलिए तो बाइबल को गॉस्पल को इसीलिए तो प्रचार को, आज सुसमाचार का प्रचार, यानी सुसमाचार है क्या, गॉस्पल है क्या, शुभ समाचार है क्या? यही शुभ समाचार है। अगर आपने पाप किए तो माफ हो जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो चंगे हो जाएंगे, अंधे हैं तो देखने लगेंगे, बहरे हैं तो सुनने लगेंगे। यही तो शुभ समाचार है। उसने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार को फैला सकूं, अंधों को दृष्टि पाने का, गूंगों को बोलने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का। हालेलुया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की, जोर से आज की मीटिंग के लिए। बैठ जाओ अपने शरीर में। उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब बोलो आमीन। मेरा ये बिलीव है और ये मैं जानता हूं ये बात कि अब हर एक व्यक्ति जो यहां पे बैठा है उसकी, हर एक बंदे की जरूरत अलग अलग है। कोई अपनी हीलिंग के लिए आया, किसी को हीलिंग नहीं चाहिए, किसी को फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, किसी के पास वो भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सेहत भी है, लेकिन फैमिली नहीं है। हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है, हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि अगर उसे 10,000 अलग अलग व्यक्ति भी सुने, अलग अलग जरूरतों वाले, तो परमेश्वर का एक वचन उन सबको डिलीवर कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक वर्ड उसका प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? वचनों को सुन के रोज किस तरह से मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। वो अपने खोजने वालों को, एक विधवा का न्याय धर्मी कर सकता है, परमेश्वर चुनुओं का न्याय, जो उसके दिन रात उसके नाम की, वो उनको क्यों ना सुनेगा? एक मित्र रोटी मांगने के लिए आया, शर्म छोड़कर मांगता रहा, अंदर वाले को देनी पड़ी। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। अगर तुम अपने बच्चों को सांप नहीं देते रोटी मांगने पर, तो मैं तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? लाइफ चेंज हुई कि नहीं? हाँ, कांग्रेचुलेशन सबको नई प्रेयर लाइफ के लिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बाइबल में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो मेरे आसपास या इस दुनिया में जितने भी लोग मैंने देखे,
मैंने देखा है बाइबल में जितने महान लोग थे, चाहे वो अब्राहम था, चाहे वो डेविड था, चाहे वो पतरस था, चाहे वो पौलुस था, चाहे वो मूसा था, चाहे वो एलिया था, ये सारे परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले लोग थे। बाइबल कहती एलिया जब राजा के सामने गया तो उसने कहा, राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ही आंस पड़ेगी। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन उसने दी, उसने ये नहीं बताया कि एलिया कौन था, उसके माता पिता कौन थे, या वो कहां से आया, किधर से आया, वो क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा था। बस इतनी ही बात लिखी थी कि मैं जिस परमेश्वर के सामने सारा दिन उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। अगर आज आप राजे को देखें तो राजा मतलब एक देश का पीएम, तो उस प्रॉफिट में इतनी हिम्मत थी कि एक देश के सुप्रीम पावर को जाके बोल सकता है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा हो सकता हूं अगले ना कुछ साल भी ना पवे, मैनू ऐ लगता है कि मैं तो बचा वेला तो मैसेज भी देता। उसने ये नहीं कहा, उसने फुल जिम्मेवारी ली। क्यों ली? क्योंकि बाइबल कहती कि परमेश्वर इस धरती पर प्रार्थना के बिना कुछ नहीं करता। वो कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये धरती की रजिस्ट्री उसने आदम और हवा के नाम की थी। जब आप किसी अपने भाई को प्लॉट ले दे 4 मरले का, आप 10 साल बाद पूछने नहीं जाएंगे, मैंने जो प्लॉट तुम्हें दिया था ठीक है ना, मैं चेक करने आ रहा हूं। घर बनाया, वो घर मैं चेक करने आ रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं करते। आपने अगर कोई चीज दे दी, आप बोलेंगे अच्छा अब ध्यान रखना, बस आपको मालूम है अब ये चीज उसकी है, ये रखे खराब करे अब इसकी जिम्मेवारी, हाँ या ना। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए आपको इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानते हैं कि वो धरती पर बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की। हर टाइम वो प्रार्थना में रहे, क्रूस उठाने के पहले प्रार्थना की, हर टाइम वो प्रेयर में थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया। कहता तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता नहीं। देता कब है? वो जानता जरूर है। वो जानता भी आप बैठेंगे और हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जानता आप बैठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे बाप को छू, मेरी माँ को छू। कहता मैं जानता हूं प्रार्थना करने से पहले तुझे किन चीजों की जरूरत है, पर कहता मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। और मैंने देखा बाइबल में जो ग्रेट आदमी थे, उन्होंने इस वचन को अपनाया। लेकिन अब कैसे, उसका अगला पार्ट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एलिया जब गया तो बाइबल कहती है उसकी किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं। वो कौन था, कितना लंबा था, पढ़ा कितना था, कहां से आया था, माता पिता कौन थे, उसकी जाति क्या थी, ऊंचा था नीचा था, कुछ नहीं। क्योंकि आदम और हवा से हम सब निकले, तो हमारी जाति सिर्फ वही है जो परमेश्वर ने बनाई। कौन सी? मसा किया हुए हम, बस ये हमारी जाति। आमीन। मसा किए हुए हम। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आपकी कास्ट, आपकी कोई भी चीज आपको महान होने से नहीं रोक सकती, अगर आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले लोग हैं तो। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, कहता ये सीक्रेट है मेरी बोल्डनेस का, मेरी दलेरी का, बड़े कामों का। और बाइबल कहती, परमेश्वर के वचन में लिखा था कि अगर मेरे लोग मुझसे मुड़ जाएं और मुझे त्याग कर वो मूर्तियों को अपना स्थान, मेरा स्थान दे दें, तो आकाश का झरोखा मैं बंद कर दूंगा। और बाइबल कहती एलिया ये वचन जानता था। उसने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू ऐसा करेगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आकाश बंद हो। और तब उसने आत्मा में उसने जान लिया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है, और अब 3 साल 3.5 साल बारिश नहीं आएगी। और इसी मैसेज से वो राजा के पास गया और उसने कहा मेरे कहे बिना। उसे मालूम था कि ये जो ड्रॉट है, ये जो सूखा है, ये मेरी प्रार्थना की वजह से। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम था ये बात कि मेरी प्रेयर्स की वजह से, क्योंकि वो जेलसी रखने वाला, परमेश्वर के लिए एक जलन रखने वाला इंसान था। और जब उसने प्रेयर की, बारिश नहीं आई। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने कहा हाब को अपना मुंह दिखा, काफी चीजें होने के बाद, बाल के नबियों को मारने के बाद, तो उसने फिर जाकर प्रार्थना की और बाइबल कहती बारिश फिर आई। हाँ या ना? लेकिन अगर आप ध्यान से इन बातों को ध्यान दें कि एलिया ग्रेट क्यों था और ग्रेट बना क्यों रहा,
क्योंकि जो वचन मैंने आपको दिया, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, लगातार बिना शर्म के मांगते रहना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मांगना शुरू करते हैं, बहुत से लोग हैं जो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, जब वचन सुनते हैं उनको विश्वास होते हैं कि अच्छा उसका कैंसर खत्म हो गया, अच्छा वो प्रेयर से ऐसा हो गया, अच्छा चर्च में ऐसा हो रहा है, चर्च में ये बताया गया कि फास्टिंग करनी, प्रार्थना करनी, वो करना शुरू करते हैं। लेकिन कितने समय तक? अब यहाँ पंजाबी कहते थे कुंडी फंसती हूं, हाँ, कितने टाइम तक? यहां प्रॉब्लम है। जितने ग्रेट मैन ऑफ गॉड बाइबल में मैंने देखे हैं, उन सबकी लाइफ में एक ही समानता मैंने देखी है, वो है कि जो वचन उन्होंने पकड़ लिया, चाहे वो प्रेयर का हो, फास्टिंग का हो, विश्वास करने का हो, वो उससे हटे नहीं है अपनी लाइफ के लास्ट दिन तक। ये उनका सीक्रेट रहा है। जोश जोश में प्रार्थना शुरू हर कोई कर सकता है। एक दिन आप कर सकते हैं 6 घंटे, लेकिन जिस दिन आप 10 साल 6 घंटे कर लेंगे, 11वां साल आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर बंदा सेवा कर सकता है। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मेरी आदत थी कि खुदावंद के लोगों के पैर धोते रहना दूध से, ये मेरी आदत थी। तो एक पास्टर मुझे अपनी गवाही दे रहा था, उसने कहा कि जब मेरे फादर मिनिस्ट्री में आए, उनके साथ बहुत सारा यूथ था, और जब सेवकाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सिर्फ मेरे फादर अकेले रह गए, बाकी सब लोग सेवा से हट गए। आज कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई दुबई में बैठे हैं, क्योंकि हर एक बंदा उस कॉन्टिन्यूटी को, लगातार उस विश्वास को पकड़े नहीं रहता जो परमेश्वर उससे चाहता है। इसीलिए बाइबल में एलिया एक ही है, इसीलिए दाऊद ज्यादा नहीं, इसीलिए पतरस और पौलुस ज्यादा नहीं, इसीलिए बाइबल कहती पौलुस ने जितना काम किया और कलीसियां स्थापित की, किसी और चेले ने नहीं की। बाइबल कहती पौलुस ने वचन में यहां तक लिखा है कि उसने इतने देशों में सुसमाचार प्रचार किया, कहता मेरी जगह अब उन देशों में खत्म हो चुकी है, मैं प्रचार कर चुका हूं, हर बंदा सुसमाचार को सुन चुका है। इमेजिन करो, वो कह रहा है कि देशों में जगह ही नहीं है अब, कि मैं अगर जाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा, क्योंकि उसकी आदत थी नए लोगों में सुसमाचार देना। उसको कहता था कि जहां नहीं सुना गया प्रचार, मैं वहीं जाना चाहता हूं। ये उसकी कॉलिंग थी। और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो पौलुस भी सेम चीज को फॉलो करता था। वो जेल में था तो प्रेयर में था, सुसमाचार की फील्ड में था तो प्रेयर में था, सताव हो रहा था तो प्रेयर में था। पत्थर मार मार के इतना कर दिया गया कि लोग समझे मर गया स्तिफनुस की तरह, और छोड़ के चले गए। जैसे चेले उसके पास खड़े हुए फिर खड़ा हो गया। उसके बाद वो प्रेयर में था, उससे पहले वो प्रेयर में था। पौलुस को ये बात मालूम थी कि शौक शौक में और जोश जोश में 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना प्रार्थना कुछ नहीं होगा अगर मैं लगातार अपने आप को प्रार्थना, उपवास और वचन में नहीं दूंगा तो। उसे मालूम था ये बात। आज आप देखो, जब यंग पास्टर्स मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, बड़ी मिनिस्ट्री को, कि किस तरह से बढ़े, किस तरह से ब्लेस हुए, किस तरह से वाह वाह बल्ले बल्ले बल्ले, उसी तरह से प्रार्थना शुरू कर दें। लेकिन उस प्रेयर लाइफ को, उस पवित्रताई को, उस चीज को वो मेंटेन नहीं कर पाते जो उन्होंने शुरू की, और इसलिए रिजल्ट उनकी लाइफ में नहीं आता। कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कि आप स्लो बढ़े या कम ज्यादा होते रहें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ को कितना समर्पित तरीके से प्रार्थना में, उपवास में और विश्वास में देते हैं। और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं कि आज जोश, आज संडे भी हो ना, तेरे दिए हर जो पीछे बार कुकर शक्कर सब बार करते, 6 घंटे प्रेयर, अगले दिन 5 घंटे, अगले महीने 4 घंटे, अगले महीने 2, फिर 1.5, फिर आधा घंटा, फिर वो रोटी दे उत्ते एंड दे क्रिश्चियन बंदा रोटी दे ही आंदा ना, चलो जी खाने में प्रेयर की, पेट भरा। पिछले 1 साल से मैं भार कम कर रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि मैं ओवरवेट था, तो मुझे मालूम था कि मुझे अगर लंबा चलना है, मुझे वेट कम करना है। वेट कम करता रहा, वेट बहुत धीरे धीरे मेरा कम होता है, क्योंकि मैं कमजोर होके नहीं कम करता हूं, अच्छी तरह कम करता हूं, खा पी के। सुनो,
और जब पिछले महीने में घूमने चला गया कहीं, और जब मैं घूमने गया वहां पे, फिर डाइट वाइट नहीं होती वहां, फिर भार मेरा बढ़ गया। और जब भार बढ़ा मेरा, अब तक उतना कम नहीं हुआ जितना 2 महीने पहले था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कुछ भी रिजल्ट लेने से पहले आपको डेडिकेट होना पड़ता है उस चीज के। हालेलुया। फिर तो पहाड़ां च गए, फिर ते कुलचे आंदे, वो भी आंदे, पता नहीं की आंदे, सारा कुछ आ गया। और फिर लगातार 5-7 दिन खाया पिया, और जब आगे देखा वेट बढ़ा हुआ, क्योंकि बढ़ता तो स्पीड से, लेकिन कम 100 ग्राम करके होता है मेरा, बाकियों का पता नहीं। अब तक मैं कम कर रहा हूं पिछले 2 महीने से, अब तक उतना कम नहीं हुआ, शायद 5-7 दिन में पहुंच जाऊंगा वहीं।